नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका कोठारी ज्योतिष केंद्र में। मैं हरीशचंद्र कोठारी आपका स्वागत करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणपति सबके कार्य निर्विघ्न होकर पूरा करे। आज मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली के बारे में। ये जो 9 ग्रह होते हैं, सबसे पहले ग्रहों में सूर्य ग्रह, फिर चंद्र, फिर भौम यानी कि मंगल, फिर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी सुख है तो कभी दुख है, दुख है तो सुख है। ज्योतिष में शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य की आयु होती है वो परम आयु 120 वर्ष होती है। और जो ग्रहों की दशा होती है, जैसे 7 वर्ष मंगल की दशा होगी, 19 वर्ष शनि की दशा होगी, 18 वर्ष राहु की दशा होगी। अगर इनकी काउंटिंग करेंगे तो टोटल 120 वर्ष ही होती है। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक ये दशाएं चलती रहती हैं। इसलिए समय समय अनुसार हमारे हिंदू समाज में जन्मपत्री दिखाते हैं, अपने ग्रह दिखाते हैं कि कोई ग्रह तेज तो नहीं है, किसी ग्रह में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे किसी का सूर्य ग्रह है, कभी कभी क्या होता है, सूर्य ग्रह अगर किसी का डाउन हो जाए या निर्बल हो जाए, या किसी की कुंडली में शत्रु स्थान में किसी का सूर्य ग्रह पड़ा हुआ है या कष्ट स्थान में सूर्य ग्रह पड़ा हुआ है, तो उस पीरियड में वो सूर्य ग्रह जब उसकी दशा चलती है तो दिक्कतें पैदा करता है। अब दिक्कतें किस प्रकार की पैदा करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे हार्ट संबंधित प्रॉब्लम और डिप्रेशन, अनेक प्रकार की टेंशन, बिना बात की टेंशन। तो उसके लिए शास्त्रों में दान पुण्य भी कहा गया है। सूर्य का जाप भी कर सकते हैं। सूर्य के लिए लाल रंग की दाल होगी, सूर्य के लिए गुड़ हो गया, और तांबे की चीज़ जैसे तांबे की छोटी लोटियाँ होगी, तांबे की छोटी प्लेट होगी, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। लाल फूल का दान कर सकते हैं, तब जाके सूर्य ग्रह शांत होते हैं। ऐसी चंद्रमा का है। चंद्रमा अगर निर्बल पड़ जाता है, आजकल देखा होगा थोड़ा बच्चों में भी थोड़ा सा जो है पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो चंद्रमा की वजह से होता है। क्योंकि चंद्रमा विद्या बुद्धि का होता है। स्मरण शक्ति, याददाश्त को बढ़ाना, याददाश्त को तेज करना, सब चंद्रमा के लक्षण होते हैं। चंद्रमा में किसी का निर्बल हो तो अनेक प्रकार की गुप्त संबंधियाँ परेशानियाँ पैदा करता है। जैसे कि ऑपरेशन हो गया, पेट के अंदर जो बीमारियाँ हमें दिखती नहीं है उन बीमारियों को पैदा करती है चंद्रमा। चंद्रमा का दान मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि चावल, आटा, दूध, दही, श्वेत, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए चंद्रमा के लिए। भगवान शिवलिंग पे हर सोमवार को प्रातःकाल शिवलिंग में दूध चढ़ाएं, इससे भी चंद्रमा शांत होते हैं। मंगल देखा जाता है, अधिकतर मंगल जो है बिजनेस के लिए ज़्यादा प्रवृत्त होता है। बिजनेस में मंगल का ज़्यादा देखा जाता है। भूमि से संबंधित कोई भी व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए मंगल देखा जाता है। जैसे ज़मीनों का काम है, प्रॉपर्टी के काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इनमें मंगल का बहुत बड़ा योगदान रहता है।
मंगल ग्रह को बलवान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप जो है लाल मसरी और हनुमानी सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, हनुमान चालीसा पढ़े। इसे मंगल देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी फायदा देते हैं। बुध का करते हैं, बुध भी बिजनेस के लिए ज़्यादा होता है। अगर बुध का करेंगे तो बुध, किसी की जन्म कुंडली में बुध निर्बल ग्रह बैठा हुआ है, शत्रु स्थान में बैठा हुआ है, अपने स्थान में नहीं है, अपनी राशि का नहीं है, तो उसके लिए जो बुध के लिए क्या करना है, बुध के लिए आपको सबसे पहले हरी मूंग, जैसे मूंग होगी, हरी मूंग, मूंग का दान करना चाहिए। बुधवार के दिन एक रोटी बना के अपने हाथ से गाय को खिलाएं। हरा चारा जैसे हरी घास होगी वो अपने हाथ से गाय को खिलाएं। इससे बिजनेस बढ़ता है, बुध देव प्रसन्न होते हैं। धनसो जीवा, जीव कहते हैं बृहस्पति के लिए। धनसो जीवा, धन का स्वामी बृहस्पति है। अगर बृहस्पति किसी का क्षीण हो रखा है तो बृहस्पति देव के लिए बृहस्पति वीरवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ की पूजा में घी का दीपक जलावें, चने की दाल चढ़ावें, हल्दी की गांठ चढ़ाएं और वीरवार के दिन केला ना खाएं। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और धन का फल मिलता है। शुक्र, जिसकी यात्राओं में दिक्कत आ रही, रुकावट आ रही है, किसी का आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेशन में बिजनेस है, बिजनेस में दिक्कतें आ रही है और जॉब में दिक्कतें आ रही है, शुक्र के लिए सफ़ेद चीज़ का दान करें। चावल हो गया, चीनी होगी, आटा हो गया, इन चीज़ों का दान करें शुक्र के लिए। शनि की महादशा जो है, बहुत सारे लोग डरते हैं शनिदेव से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शनि ग्रह किसी का भारी है तो शनि के लिए आपको क्या करना चाहिए, शनि के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक मंत्र है, ओम सन्नो देवी रविष्टयो आपो भवन्तु पीतई संयोरभि स्रवन्तु नः। या फिर सबसे छोटा सा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ओम प्रां प्री प्रों स शनये नमः। इस मंत्र से शनिवार के दिन एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेके, जैसे मांगने वाले आते हैं, कोई डकूत आते हैं, इन्हें जो है दान कर सकते हैं और इस मंत्र को बोलते हुए मांगने वाले के डिब्बे में डाल सकते हैं। ओम प्रां प्री प्रों स शनये नमः। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते इससे। या पीपल की पेड़ की पूजा कर सकते हैं। हर शनिवार को पीपल का पेड़ सींच सकते हैं, कच्चा धागा लपेट सकते हैं, 3 परिक्रमा कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब बताते हैं हम राहु का। राहु ग्रह, राहु के लिए आपको क्या करना है, अगर किसी की कुंडली में राहु नीचस्थ है और गलत प्रभाव डाल रहा है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, कामों में रुकावट आ रही है, तो आप उनको क्या करना है, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन एक काला कपड़ा, 1.25 मीटर, कच्चा नारियल, उड़द साबुत अपनी इच्छा अनुसार ला सकते हैं, एक नील की डब्बी और 11 रुपये काले कपड़े में पोटली से बांध के लपेट के उसको 7 बार अपने ऊपर घुमावें और चौरास्ते में, जहाँ पे 4 रास्ते हों, या फिर किसी बहते पानी में डाल सकते हैं। और जब आप अपने सर के ऊपर घुमाओगे तो क्या बोलना है आपको, ओम ब्रां ब्री भ्रूं स राहुवे नमः। एक बार फिर दोहराता हूँ, ओम ब्रां ब्री भ्रूं स राहुवे नमः। इससे राहु ग्रह प्रसन्न होते हैं। अब आते हम केतु पे। केतु ग्रह कैसा है, राजद्वारे महालक्ष्मी विजय सर्वत स्थित। अगर केतु प्रसन्न है, राजद्वारे यानी कि कोर्ट कचहरी से विजय प्राप्त कराता है। और अपितु अगर निर्बल बैठा हुआ है राहु, उच्चस्थ नहीं है, तो राहु क्या कराता है, कोर्ट कचहरियों के काम ज़्यादा करवाता है, फिजूल खर्ची, धन का गमन होना, धन की हानि होना। और अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो केतु ग्रह की पूजा करें।
केतु को प्रसन्न करने के लिए सतनाजा और आसमानी कलर का कपड़ा इस पे सतनाजा बांधें, अपने ऊपर घुमावें शनिवार के दिन। इससे केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं और जो कोर्ट कचहरी के काम आपकी रुकावटें आ रही हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। और हमेशा जब भी आप अपने घर में दीपक जलाते हो, सुबह शाम दिन दोपहर कभी भी आपको एक मंत्र जरूर बोलना है। इसे चाहे याद कर लीजिए आप, ओम ब्रह्मा मुरारी स्पृंतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनिराहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हे नवग्रह देवता, हमारे सारे ग्रह प्रसन्न हों, हमारे कोई विघ्न बाधा ना आए। नमस्कार दोस्तों, आगे भी मैं आपके लिए जो है अनेक प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।